हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। विद्यालय शिक्षा विभाग हरियाणा के एजुसेट टेलीकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 के विज्ञान विषय का पाठ 3 रेशों से वस्त्र तक पढ़ने वाले हैं। यह इस पाठ का भाग 1 है। प्यारे बच्चों, इस भाग में हम जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों के विषय में चर्चा करेंगे। यह कौन से रेशे हैं और कैसे होते हैं, आइए सीखते हैं। प्यारे बच्चों, कक्षा 6 में आपने रेशों के बारे में पढ़ा और साथ ही रेशों के क्या क्या प्रकार होते हैं इस बारे में जानकारी प्राप्त की और रेशों के एक अति महत्वपूर्ण प्रकार पादप रेशों के विषय में आपने कक्षा 6 में सीखा। अपनी कक्षा 7 में हम जांतव रेशे के विषय में सीखेंगे। यह क्या होते हैं, किन से प्राप्त होते हैं और कौन कौन से ऐसे जीव हैं जिनसे हमें जांतव रेशे प्राप्त होते हैं। यह बड़ा मज़ेदार होने वाला है, रोचक होने वाला है, क्योंकि इन्हीं रेशों से बने हुए वस्त्र हम पहनते हैं। अपने दैनिक जीवन में इन रेशों से बने हुए बहुत सारे पदार्थ इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए सीखते हैं अपना आज का पाठ, रेशों से वस्त्र तक। प्यारे बच्चों, कक्षा 6 में हमने रेशों के बारे में पढ़ा। रेशों के एक अति महत्वपूर्ण प्रकार पादप रेशे, इसके विषय में हमने जानकारी प्राप्त की। पादप रेशे के उदाहरण जैसे रुई, जिसे हम कॉटन क्लॉथ्स के नाम से जानते हैं। साथ ही हमने जूट यानी पटसन के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। ये सभी पादप रेशे के उदाहरण हैं। आज कक्षा 7 में हम रेशे के एक अन्य अति महत्वपूर्ण प्रकार जांतव रेशे के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, सबसे पहले हमें इस शब्द का मतलब सीखना है। जांतव क्या होता है? जांतव माने जंतुओं से प्राप्त होने वाले, जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे। जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे को हम जांतव रेशे कहते हैं। रेशे को आप इंग्लिश में फाइबर के नाम से जानते हैं और जांतव यानी एनिमल फाइबर, द फाइबर्स विच वी गॉट फ्रॉम एनिमल्स। कौन कौन से जांतव रेशे हम इस्तेमाल करते हैं? जांतव रेशे के उदाहरण के विषय में अगर हम बात करें तो दो हमारे पास नाम आते हैं। एक है ऊन यानी वूल और दूसरा है रेशम यानी सिल्क। ये दो ऐसे रेशे हैं जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। आज जो है वो हम ऊन के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे कि ऊन हमें किन किन जीवों से प्राप्त होती है। ऐसे कौन से जंतु हैं जो हमें ऊन रूपी रेशा प्रदान करते हैं। आप याद कीजिए, ऐसे कौन से जीव देखे हैं आपने अपने आसपास जिनके शरीर पर बहुत ज़्यादा बाल होते हैं? बिल्कुल ठीक, भेड़ एक ऐसा जीव है जो हमारे आसपास पाई जाती है और इसके शरीर पर बहुत सारे और गहरे बाल होते हैं। इसके अलावा बकरी, याक और बहुत सारे अन्य जंतु, ये सभी हमें ऊन प्रदान करते हैं। अब ये प्रश्न आता है कि ऊन का हमारे लिए जो महत्व है वो इन जंतुओं के लिए कैसे है।
किस प्रकार से ये जो बाल होते हैं जो इनके शरीर पर आते हैं वो इनके लिए सहायक हैं। तो बच्चों, आप क्या देखते हैं कि ये जो जीव होते हैं जैसे भेड़ या इन सभी जंतुओं के जो आवरण पर, जो बाहरी आवरण है, यहाँ पर बहुत सारे बाल होते हैं। इन बालों के बीच में बहुत अधिक मात्रा में वायु भर जाती है। इससे दिखाते हैं हम आपको। ये जो लाल रंग से ये वायु इन बालों के बीच में भर जाती है। अब वायु का क्या कार्य होता है? वायु ऊष्मा की कुचालक होती है। कुचालक माने यह अपने अंदर से ऊष्मा को गुजरने नहीं देती। तो इस जीव के जो शरीर के अंदर की जो ऊष्मा है वो अंदर ही रहती है, बाहर नहीं निकल पाती। और इस प्रकार से इस जीव के जो बाल हैं वो इस जीव को गर्म रखने में सहायक होते हैं और ये ठंड से बच जाते हैं। अब जो इन्हीं बालों से ऊन, जो रोएदार रेशे होते हैं, उन्हीं से ऊन बनाई जाती है। तो इसीलिए ऊन भी हमें सर्दियों में ठंड से बचाती है। ये मैंने आपको बता दिया सर्दियों में। क्या आप कभी गर्मियों में ऊनी वस्त्र पहनते हैं? नहीं ना, क्योंकि गर्मी में हमारे शरीर की ऊष्मा हमें अंदर रखने की आवश्यकता नहीं होती। और ऊन हमें किनसे प्राप्त हुई? जो इन जंतुओं के शरीर पर रोएदार रेशे होते हैं, उनसे हमें ऊन प्राप्त हुई। ये रोएदार रेशे कैसे होती हैं? तो बच्चों, एक बार जरा अपने शरीर के हाथ और अलग अलग हिस्सों पे जो बाल हैं उनको देखिए। क्या ये बाल सारे एक जैसे हैं या इनमें कोई अंतर है? कौन से बाल मोटे हैं और रूखे हैं और कौन से बाल मुलायम हैं? यही अंतर इन बालों की जो खूबी होती है उसमें आता है और इसीलिए जो ऊन मिलती है उनकी भी क्वालिटी बदल जाती है। जैसे आपके शरीर पर बाल अलग अलग प्रकार के हैं, ऐसे ही जो भेड़ के रोएदार त्वचा होती है उस पर 2 प्रकार के रेशे होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के रेशे होते हैं। भेड़ की जो दाढ़ी के बाल होते हैं वो रूखे होते हैं, जबकि जो त्वचा के निकट के बाल होते हैं वो मुलायम बाल होते हैं। अब जो मुलायम बाल हैं इन्हीं को कार्तिक ऊन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन्हीं से ये रेशे हमें मिलते हैं। बच्चों, ये जो रेशे मिलते हैं जो मुलायम होते हैं, ये भी भेड़ की नस्ल के ऊपर निर्भर करते हैं कि किस नस्ल की भेड़ आप इस्तेमाल कर रहे हो ऊन प्राप्त करने के लिए। तो भेड़ की कुछ नस्लों में जो केवल तंतु रूपी बाल ही होते हैं, उनकी दाढ़ी वाले रूखे बाल नहीं होते, केवल तंतु रूपी बाल ही होते हैं। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इनके जो जनक होते हैं, जिनसे ये भेड़ पैदा होती हैं, इनके जो जनक होते हैं उनका विशेष रूप से ऐसी भेड़ों को जन्म देने के लिए ही चयन किया जाता है जिनके शरीर पर सिर्फ मुलायम तंतु रूपी बाल होते हैं। तंतु रूपी एक परिभाषा आपको यहां मिलेगी। तंतु रूपी मुलायम बालों
जैसे विशेष गुण युक्त भेड़ उत्पन्न करने के लिए जनकों माने जन्म देने वाले जनकों के चयन की यह प्रक्रिया वर्णात्मक, ये नया शब्द है आपके लिए बच्चों, वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। ये आपको याद रखना है, अगली कक्षाओं में भी कार्य आएगा आपके लिए। और नया शब्द और महत्वपूर्ण शब्द है, क्या शब्द है? वर्णात्मक प्रजनन। वर्णात्मक माने वर्ण के हिसाब से, उनके गुणों के हिसाब से चयन किया जाता है जनक का, ताकि वो अच्छी क्वालिटी की ऊन देने वाली भेड़ों को उत्पन्न कर सके। इस प्रक्रिया को वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। अब जो अगला आपका टॉपिक आता है वो आता है कि ऐसे कौन कौन से जीव हैं जिनसे हमें ऊन प्राप्त होती है। एक तो आपने उदाहरण बताया था मुझे भेड़ का, बकरी का, लेकिन इसके अलावा भी ऐसे बहुत से जीव हैं जो हमें ऊन प्रदान करते हैं। वाले जंतु। सबसे पहले आपने, अब चित्र में आपको दिखाती जाऊंगी और आप उनको पहचानते जाएंगे कि किस प्रकार से इन जंतुओं से हमें ऊन प्राप्त होती है। प्यारे बच्चों, हमारे देश के विभिन्न भागों में भेड़ों की अनेक नस्लें पाई जाती हैं। यद्यपि भेड़ों की ऊन ही ऊन का एकमात्र स्रोत नहीं है, फिर भी बाजार में सामान्य रूप से उपलब्ध ऊन भेड़ की ऊन ही होती है। इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे जंतु हैं जो हमें ऊन प्रदान करते हैं, तो आइए चित्र की सहायता से समझते हैं। सबसे पहले जो चित्र है वह है याक का। याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। उसके बाद बच्चों अगला जो चित्र है वह है बकरी का। बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त की जाती है। अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है, जो जम्मू एवं कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम बाल होते हैं। इन बालों से बहुत ही बेहतरीन शॉलें बनाई जाती हैं। और जानते हो इन शॉल का क्या नाम है? पश्मीना शॉल। ये बड़ी प्रचलित हैं और बहुत उम्दा क्वालिटी की शॉल होती हैं। बच्चों, बात यहीं नहीं रुकती, इसके आगे भी बहुत से जंतु हैं जिनसे हमें ऊन प्राप्त होती है। और अगला जो जंतु है वह है ऊंट। ऊंट के शरीर के बालों का उपयोग भी ऊन के रूप में किया जाता है ना हैरान करने वाली बात। आगे जो है वह चित्र है दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और एल्पैका। इन जंतुओं से भी ऊन प्राप्त होती है। आप इन्हें चित्र में देख सकते हैं। बच्चों, एक क्रियाकलाप करें। आप अपनी विज्ञान की पुस्तिका में इन जंतुओं के चित्र चिपकाएं और हेडिंग लिखें ऊन प्रदान करने वाले जंतु, और उसके नीचे इन सभी जंतुओं के चित्र लगाएं। यह क्रियाकलाप करने में आपको बड़ा आनंद आएगा और साथ ही आपको याद भी रहेगा कि किन किन जंतुओं से आपको ऊन प्राप्त होती है। और अब समय है आपने क्या सीखा, यानी आज के इस पाठ से आपने अब तक क्या सीखा यह जानने का। आपने आज के पाठ में
सीखा कि रेशम कीटों से रेशम तथा भेड़, बकरी एवं याक से ऊन प्राप्त की जाती है। अतः रेशम और ऊन जांतव रेशे हैं। ऊंट, लामा और एल्पैका के बालों को भी ऊन प्राप्त करने के लिए संसाधित किया जाता है। और बच्चों, साथ ही आपने सीखा कि भारत में अधिकतर भेड़ों को ऊन प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। और अब समय है कुछ प्रश्नों के उत्तर देने का। तो आइए कुछ प्रश्नों के उत्तर देते हैं और सीखते हैं प्रश्नों की सहायता से आज के पाठ को। और आपका पहला प्रश्न है, जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे क्या कहलाते हैं? और आपके विकल्प हैं पादप रेशे, जांतव रेशे, कृत्रिम रेशे या उपरोक्त सभी। और बच्चों, इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ख, जांतव रेशे। और प्रश्न 2 है, निम्न में से जांतव रेशे चुनिए, जिसमें आपका विकल्प क है ऊन, विकल्प ख रेशम, विकल्प ग कै और ख दोनों, और विकल्प घ इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ग, यानी ऊन और रेशम दोनों ही जांतव रेशे हैं। और बच्चों, आपके लिए तीसरा प्रश्न है, निम्न में से ऊन प्रदान करने वाले जंतु चुनिए। और इसके लिए आपके विकल्प हैं भेड़, याक, बकरी या उपरोक्त सभी। और इसका सही जवाब है विकल्प घ, यानी उपरोक्त सभी। और बच्चों, अपना अगला प्रश्न है, पश्मीना शॉल किस जंतु की ऊन से प्राप्त की जाती है? और इसका पहला विकल्प है भेड़, दूसरा कश्मीरी बकरी, तीसरा विकल्प है यॉक और चौथा है ऊंट। और आपके लिए इसका जवाब है उत्तर ख, यानी कश्मीरी बकरी। और बच्चों, अपना अंतिम प्रश्न है, लामा और एल्पैका नामक जंतु किस देश में पाए जाते हैं? और आपके लिए विकल्प है विकल्प क भारत, विकल्प ख दक्षिण अमेरिका, विकल्प ग नेपाल और विकल्प घ इंग्लैंड। और आपका सही जवाब है विकल्प ख दक्षिण अमेरिका। तो यह था अपना आज का पाठ। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। प्रस्तुतकर्ता श्रीमती रूपांशी हुड्डा, राजकीय उच्च